सिंह साहब बैठे हैं, एडीजीपी आशुतोष बैठे हैं। एक बहुत जबरदस्त बहस चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीएफ पे आज फिर ब्लेम लगाया है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल था 12 साल का, प्रियंका 14 की थी, वरुण 7-8 साल का। ये बच्चे थे तब से मैं जानता हूँ कि कौन कितना प्रोटोकॉल तोड़ता है और ये करता है। ये तो है हकीकत। ये बहुत नटखट बच्चा, ये साइकिल लेकर के कूद के भाग जाता था बाउंड्री से, तो हम देखते रह जाते थे कहाँ गया कहाँ गया। एनएसजी एसपीजी वाले बोले यहाँ आया है कि फार्म हाउस में आया, मगर नहीं आया सर। वो हाँफने लग जाते थे, बोला यार बाप मेरे ऐसे ही कोई मार देगा। मैं सच बताता हूँ कि जब मेरे ज़माने में जब ये बच्चे थे तब मैं इनके 2 दफ़ा घरों में रहा हूँ। तो ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी गलत कर रहा है, सीआरपीएफ गलत नहीं करती। मैं सीआरपीएफ का हूँ, मैं 2 दफ़ा घर में रह चुका हूँ। मैं अंदर की बात कोई नहीं बताऊंगा कि नहीं, वो बता दूंगा ना। फिर ये परमाणु बम नहीं है, अणु बम नहीं, फिर ये भैंगच हो जाता है कि फिर देश का राजा कौन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। फिर उस पर आइडिया क्या लगाएगी ये जनता। अगर हमारे साथ में क्या करते हो, हमारे साथ में करते क्या हो। हम तुम्हारी सुरक्षा में हैं। तुम्हारे को गोली लगेगी तो हम आगे खड़े हो जाएंगे, हम खाएंगे गोली। लेकिन मोर्चे तक तोड़ देते हो। मैं 4 साल से बोल रहा हूँ, वही बात आज फिर सामने आ गई। वहां हमारे तो ब्लेम लगाएंगे और हमारे को रोड पे सुलाते और 50 बीघा के फार्म हाउस में। राहुल गांधी, मैं बोलता हूँ उसके अंदर क्या था। एक आपके रहने के लिए बढ़िया विला है, कोठी है, स्विमिंग पूल है। हमारा घेरा होता था बस, पार्क है घूमने के लिए, फिर पूरा जंगल एरिया पड़ा, उसमें हमारा एक रहने का तो बना देते हैं। क्या क्या करते हैं, कभी ये सोचते हैं कि हम सेना के बारे में बात करेंगे, सीआरपीएफ रखेंगे। हमारे टेंटों पे धूल मिट्टी गर्मी बारिश में हम रोड पे, मेहरौली अंधेरिया मोड़ फार्म पे, राजीव गांधी फार्म, इंदिरा गांधी फार्म पे चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, महारानी बाग 2 नंबर में। तो ये कहाँ इंद्र कुमार गुजराल के सबके, ये जब कोई विदेश मंत्री था क्या था, तुम्हारा आना जाना भाई कौन किसके पास जाना और कौन किसके पास जाना। अमिताभ बच्चन से क्या भाई पारिवारिक संबंध थे, तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन, और फिर कहाँ शादी हुई, किसके घर में फेरे लिए राजीव गांधी ने, पारिवारिक संबंध होते रहे। ये इतिहास रहा, हम इतिहास जानते थे, लेकिन हम सोचते थे कि ऐसे क्यों करता है। मैं इसको भामरा बोलता हूँ राहुल को कि ये मतलब मेरे को तो बचपन से मेरे से बात करे तो मजाक में, लेकिन देश के सामने बेइज्जती नहीं करना चाहते, उसको बेइज्जती समझ लेंगे। नटखट बोलता हूँ मैं इसको, नटखट। और प्रियंका वो इससे नटखट, दोनों एक नंबर नटखट हैं। ये है कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको शिक्षा ही नहीं है, ज्ञान नहीं है इनको। वो देने वाले मिले ही नहीं इनको, बात करने वाले मिले ही नहीं। वो तो ये और बोलते थे कि बोले ये भाई हमारी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते हैं ये। प्रियंका सुनती थी, रिक्वेस्ट भी करती थी, लेकिन राहुल नहीं। ये बहुत नटखट था। ये कहीं भी भग जाए, फिर कहीं भी रेड लाइट वुड लाइट में फंस जाए तो मुंह दिखा करके टाटा कर दे, तो बोले फिर पब्लिक, तो पब्लिक रोड के ऊपर उसमें कितने गाड़ी में कितनी जब सिक्योरिटी होती थी, 95 में कितनी होती थी, जाने के बाद में भाई राजीव गांधी जाने के बाद में फिर इनको कितनी सिक्योरिटी है कि कितनी प्लाटून, हमारी मेरी तो खुद की प्लाटून होती थी घर में। और वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए तोड़वाते हुए सब देखा है। नहीं मानते हैं ये, किसी की नहीं सुनते हैं। किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कहाँ क्या करेंगे, किसी को नहीं पता है। हम भी हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसी में हम बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को भी मना किया था कि भाई इसके अंदर ड्यूटी इनकी मत लो। वो कौम के ऊपर आ गई थी बात है, कभी गर्मी है सरदारों को मत लो। सरदारों के ऊपर इतना वो उठा था, वो कांड हुआ था ये। और एलटीटी का हुआ जब, आपको याद होगा।
राजीव गांधी के साथ क्या हुआ गांधी की जासूसी क्यों कर भाई? वहां हथियार उठा लिया था एक परेड के अंदर एक जवान ने, वह गोलियां निकाल ली जाती हैं कभी भी राष्ट्रपति आते हैं तब। और वो हमारे भी साथ हमने देखा है क्या हुआ है कि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम गया तो फिर क्या बातें होती हैं और क्या नहीं, और कहाँ ये किसको मरवा सकते हैं, और वो भी ऑफर हमारे को मिले हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन वो है ये गद्दारियों के ऊपर है, गद्दारी कौन करेगा और बदनाम कौन हो जाएगा। नहीं, राजीव के लिए भी रोका था कि इनको नजदीक मत आने दो और ये माड़ा मोड़ा के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो भी उन्होंने भी इशारा कर दिया और वहाँ भी गलतियाँ। यहाँ भी इंदिरा गांधी ने इशारा कर दिया कि हेल सिंह, बलबीर सिंह, सतवंत सिंह का, कैसे हो गई बात? और फिर उन्हीं को बोलते हैं बैडमिंटन खिलाओ और उन्हीं से मिलते, और ये मतलब एक राज करने के लिए। लेकिन वो थे, वो करके गए, वो कुछ करके भी गए, कुछ बर्बादी भी करके गई। लेकिन तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम पूरा पता नहीं क्या कर दोगे। ये हिंदुस्तान को, ये जनता को पता ही नहीं है, वो हमारे को पता है। पता है वो कौन सी खुन्नक है, कब काट दो, किस पे काट दोगे। तो बोलता था हिंदुस्तान में उसकी खुन्नक काटते थे तुम, सेनाओं का मर्डर करवाते थे, सेनाओं के हथियार लुटवाते थे, उसका भुक्तभोगी में जिंदा शहीद सैनिक बैठा हूँ। ये पुलवामा में पहलगाम और ये कहानियां करते हो ना, ये दंतेवाड़े के जंगलों में बोलते ना, अरे कंपनी की कंपनी टुचकियों में उड़वा देंगे, बोला ज्यादा मत बोलो। वहीं टक्कर ली थी हमने भी इन्हीं जल्लादों से। जब मैं बोलता हूँ ये मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान में फिर ये बैठे आ गए तो क्या होगा। तो अभी मैं बोलता हूँ ये नरेंद्र मोदी एक दधीच है, इसको समझ लो, इसकी तो हड्डियां भी काम में लो। ये बोलते हैं ना 75 में आउट और ये करने का ये चल रहा है, अब ये सगुफा उठा वो कर रहे हैं। संस्थाओं को हमने इलेक्शन करवा दिए 1984 से लेकर के, गांव में 77 से लेकर के इलेक्शन ही करवाए, इलेक्शन ही देखे हमने। मेरा दादा सरपंच होता था तब से क्या लाठियां भरले फर्शियां देखी हैं हमने। और सरपंची पंची के लिए ने एक नंबर, एक छत्तर राज के लिए उन हवेलियों का युद्ध देखा हमने। लेकिन उनको भी हमने दोनों को बराबर में रखा। हम आज में वो भी मेरा मान सम्मान करते हैं, वो भी करते हैं। अपने नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे। क्या हिस्ट्रियां होती है इस हिंदुस्तान के अंदर, वो लेकर के चलो। देखो हिंदुस्तान कहाँ सोने की चिड़िया नहीं बनाते। तो 4 फाइलें हैं मेरी, 4 फाइलें ले लो, फिर एक ऐसी कई बन जाती हैं, लंबी बन जाती है। मैं 4 फाइल देता हूं तुम्हारे कारनामों की। कौन देश के अंदर क्या देखना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या मंत्री होना चाहिए, गृह मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, रक्षा मंत्री कौन, वित्त मंत्री कौन, रेल मंत्री कौन, ये सब बताते हैं कि उसकी ड्यूटियां क्या होनी चाहिए। देश लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचारी में डूब रहा है कंठ तक। कोई बच्चे हैं, नादान है, जनता तड़फ रही है, कोई न्याय नहीं है। इसको इस तरह से मत देखिए आप। नहीं है 2006 से मेरे पास, मैं बोलो 2006 से नहीं, ये किसी भी नहीं आए, 2006 से तो क्लियर किसी भी पार्टी, कोर्टों में घूम रहा हूं, कोर्टों में आम आदमी की सुरक्षा एक अलग उस पे आती है, लेकिन फैसला नहीं देते, फैसला दे ही नहीं सकते। ये और हमारी सलाह सबके लिए यही रहेगी, इनके खिलाफ जाएगा फैसला। क्योंकि थ्रेट परसेप्शन हाई होता है आप लोगों का। आप चीफ जस्टिस को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, कलम तोड़नी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा कि ऐसा भी मेरे अंडर में मेरे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सुन के देखो ये कहानियां, तब मालूम लगेगा नरेंद्र मोदी तेरे को भी कि भाई ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरे को दधीच बोलता हूँ, तू हिंदुस्तान में लिया, इनको खड़ा कर दे, फिर देखो हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है। कौन भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, फिर इनको पढ़ाओ कौन सी माला, इनके मेडलों की इज्जत करो। ये इंडिया गेट पे आते हैं चौड़ी छाती करके, मुच्छों घंटी लगा करके बोलते हैं हम ब्रिगेडियर जनरल हैं। वहां से लेकर के अब नीचे तक 20 साल होगी मेरे को अब सिविल के अंदर। सब जगह लड़ रहा हूं, सब जगह युद्ध स्तर पे लड़ रहा हूं, सच्चाई के साथ में लड़ रहे हैं। किसी का बुरा नहीं करते, किसी का खाया नहीं, किसी को खिलाया है, लेकिन फिर भी मर्डर करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या करोगे बताओ? 4 मर्डर हो गए, क्या बात करोगे? हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए हिंदुस्तान में अभी, उसकी बातें करो। थानों में क्या होना चाहिए, कोर्टों में क्या होना चाहिए, न्याय की बातें करो।
पब्लिक को न्याय दो। जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि भैया कर्म धर्म क्या होने चाहिए इसमें चूक होगी, आप हमको नहीं वो दो। तो जिम्मेदारी तो हमारी है। ये आने वाली पीढ़ी को संभाल लो, बर्बादी की कगार पे है। बुनियादी तौर पर दो मुद्दे ये समाज को ये टूट गया है 50% टूट गया है। तब मैं बोलता हूँ अनिरुद्धाचार्य को और प्रेमानंद को कि तू सही बोलता है, तेरी लेकिन सुनेंगे, हमारी कोई सुनता नहीं है। फाइलें हैं हमारे पास, भोग तो भोगी बैठे हैं। बेटा हो या बेटी किसी का भी हो, लात मारो इनको जैसे मैंने मारी है। गलत है उसको लात मारो, सही है उसको देवी का रूप दे दो, देवता का दे दो। दोनों को, जो गलत है उसको ठोको। अब टाइम आ गया ठोकने के लिए, अब टाइम आ गया है, तो तब सुधार होगा इस हिंदुस्तान का। ये करो, बाकी तो ये चलता रहता है इनकी बहस। तो फिर कोई कहीं ले जाता है बहस और कोई कहीं एक टॉपिक आ जाता है अगीश के अंदर, भाई कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। लेकिन करने वाला है नहीं, करवाने वाला है नहीं। सब पूरा हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचारी के अंदर ये देश कंठ तक डूबा हुआ है। कहीं चले जाओ कुछ भी काम कराने के लिए फिर वो न्याय होगा नहीं, वो आगे आगे चलता रहेगा और उनको केसों में फंसा करके रखना चाहते हैं। ये न्याय हिंदुस्तान देना ही नहीं चाहता। खत्म है कहानी, खत्म है हिंदुस्तान की कहानी, खत्म है। ये संभालने की बहुत जरूरी है। हम तो सीधी बात करते, हम तो टक्कर लेते आए लाइफ में। 65 साल होगी टक्कर लेते हुए, और अब जब तक रहेंगे ना तब तक टक्कर लेंगे, तब तक इनको बताएंगे नहीं, जब तक हारेंगे नहीं इनसे। ये करेंगे अब।